ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 44तमी 40वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। मैंने आपको रुहः पुण्य तरस्याम, ठीक है, ये हो गया था हमारा। चलिएगा, अब आगे का आज का हमारा सूत्र है प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः 7-3-44 44। पहले कई बार हमने पढ़ लिया है, मोटा मोटा इस सूत्र को लगा लिया है, ठीक है, परंतु अब अच्छी प्रकार से इस सूत्र को और इस सूत्र के आगे जो सूत्र हैं इसी से संबंधित हैं, वो सभी को हम अच्छी प्रकार से पढ़ाएंगे, चाहे हमको 2 कक्षाएं लग जाएं। ठीक है, अच्छी प्रकार से समझ लेना इस प्रकरण को पूरा। चलिएगा, पदच्छेद बताया प्रत्ययस्थात् पंचमी व्यक्ति ही एक वचनांतम, कात् पंचमी व्यक्ति ही एक वचनांतम, पूर्वस्य षष्ठी व्यक्ति ही एक वचनांतम, अतः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, इत प्रथमा व्यक्ति ही एक वचनांतम, आपि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, असुपः पंचमी व्यक्ति ही एक वचनांतम। काफी पद हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 7 पद हैं। अब इसमें ऐसा कोई समास विशेष तो इसमें है नहीं, परंतु जो समास है वो बता देते हैं। एक तो ये प्रत्ययस्थात् माने प्रत्ययस्थ शब्द कैसे बना है, तो उसको बताते हैं। प्रत्यये तिष्ठति प्रत्ययस्थः तस्मात् प्रत्ययस्थात्, ये उपपद तत्पुरुष समास करके इसमें सुपि स्थः से का प्रत्यय करते हैं, जो हमने तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद में पढ़ाया था। आतोनुपसर्गे कहा सुपि स्थः, तो प्रत्यये तिष्ठति इति प्रत्ययस्थः, प्रत्यय में स्थित, ये अर्थ हो गया। प्रत्यय में स्थित रहने वाला प्रत्ययस्थ शब्द अब वो हो गया प्रत्ययस्थ। ये उपपद तत्पुरुष करके और का प्रत्यय करके बनता है, प्रत्यय उपपद रहते हुए स्थागत निवृत्त धातु से, ठीक है। फिर है न सुप असुप तस्मात् असुपः नहीं तत्पुरुष। ये क्या है, जो सुप, सुप का अर्थ है सु औ जस, जो 21 प्रत्यय है उसको कहा सुप, और उसको मना कर दिया, निषेध कर दिया। न सुप असुप माने सुप नहीं हो, उसको कहा असुप। ये तो ये समास हो गया। अर्थ, प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्याकारस्य स्थाने इकारादेशो भवति,
आपि परतः सचेदाप सुपः परो न भवति। ठीक है, सही। प्रत्यय में स्थित जो ककार है, प्रत्यय माने ऐसा कह सकते प्रत्यय का ककार, प्रत्यय में स्थित जो ककार, उससे पंचमी, उससे पूर्वस्य अकारस्य, माने उस प्रत्यय में स्थित जो ककार है उससे पूर्व अकार माने ह्रस्व अकार, तपरकण किया है ह्रस्व अकार। वो आकार आपका प्रत्यय का भी हो सकता है और प्रत्यय से जो आया उससे शब्द का भी हो सकता है। ये जो आकार के साथ में शर्त नहीं लगा रहे कि वो प्रत्यय का ही हो, प्रत्यय का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रत्यय जो शब्द से आया उस शब्द का भी अ हो सकता है और प्रत्यय का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। परंतु जो क है वो प्रत्यय में होना, वो तो प्रत्यय का ही होना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं उस आकार के स्थान में इकार आदेश हो जाता, माने ह्रस्व इकार, वहां पर इत तपरकण किया, ह्रस्व इकार आदेश हो जाता है उस आकार को। कब? आपी परतः। आपी का अर्थ है यहां पर टाप, डाप और ये चाप, इन तीनों का टा हटा दीजिए, डाटा दीजिए, च हटा दीजिए, आप बचता है, तो आप ये लिए इनका वास्तव में आप भी नहीं बचता, आ बचता है। तो टाप डाप चाप का मन उसको आप ये परे हो तो। परंतु कहते हैं सचेत आप, ये जो टाप डाप चाप हैं ये हो, परंतु ये ऐसे नहीं होने चाहिए, शर्त जोड़ दी क्या? सचेत आप, वो आप सुपह परो न भवती, वो आप शब्द में सुबंत मने सु औ जैसे इनसे उत्तर नहीं होना चाहिए। ये पहले आए सु औ जब हम स्वादी उत्पत्ति करें फिर टाप लाएं, ऐसा नहीं होना, वो आपको आगे बताया जाएगा कैसे। ठीक है, चलिएगा अब यहां पर हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण इन्होंने दिए हैं, उदाहरण दिया है जटिलिका, मुंडिका, कारिका, हारिका, एतिकाश्चरंती। तो एतिका ऐसा है वास्तव में। ठीक है, अब देखिएगा जो जट है जटिलिका, जटिलिका में क्या है? जटिल शब्द है वो, ये हमारा शब्द है जटिला, ये वास्तव में क्या है? जटिला। ठीक है, क्या शब्द है? जटिला, यहाँ लिखा हुआ है जटिला और मुंडा। ठीक है, जटिला और मुंडा। अब यहां पर कहते हैं ये कि अब यहां पर जटिला शब्द से क्या है? प्रागवात कह, ये 5वें अध्याय के तृतीय पाद में हमने पढ़ा था। यहाँ पर क्या है? कई सूत्र हैं, तो अधिकार सूत्र है, क का अधिकार चलता है, तो वहां पर क्या है? अज्ञाते, ह्रस्वे। ठीक है, तो अज्ञाते, ह्रस्वे आदि अर्थों में हमने क्या कर लिया? इससे क प्रत्यय कर लिया। जाने क्या कर लिया? क प्रत्यय। और इस क प्रत्यय के होने पर क्या है? के अणाह, ये 7वें अध्याय के चौथे पाद में पढ़ेंगे। के अण क्या कहता है? के क प्रत्यय के परे रहते पूर्व में जो अण प्रत्याहार अंतर्गत जो वर्ण है दीर्घ, तो उसको ह्रस्व हो जाता है। ये अण में आ गया आ, तो इसको ह्रस्व हो गया। ये क्या हो गया? ये जटिला ऐसा बन गया। ठीक है, अब क्या है? ये स्त्रीलिंग में बनाना है हमको, वो टाप टाप तो तभी आएगा। अब ये जटिला का बन गया। अब ये क्या है? ह्रस्वकारांत है, तो अब इससे क्या बनाएंगे हम? अजाद तष्टाप, अदंत है ये, तो अजाद तष्टाप से यहां पर क्या आ जाएगा जी? बोलो, टाप। ठीक है जी, अब यहां पर सु नहीं लाए, देखो वो तो प्रातिपदिक से आता है ना,
ये तद्धित प्रत्यंत कृत तद्धित समासाश्च की क्या हो गई, जटिल का की प्राकृतिक संज्ञा हो गई। तो अजात टाप से टाप आ गया। अब ये सूत्र घटाएंगे। देखिए इसने कहा कि भाई प्रत्यय में स्थित ककार ये प्रत्यय का ककार है। क्या है, प्रत्यय का ये ककार है। प्रत्यय में भी स्थित जो ककार, उससे पूर्व में जो आकार ह्रस्व आकार मिल गया। और वो कैसा होना चाहिए, टाप परे होना चाहिए। टाप परे है ना, सचेत आप सुपा परोन्नति। और ये जो टाप है ये सुप से परे नहीं है, यहां पर कोई सु नहीं आया, यहां कोई सु नहीं आया, ध्यान का के बाद कोई सु नहीं आया। तो ये टाप परे भी मिल गया आपको। ठीक है, तो इसको ये आकार, इसको क्या है, इत्तो हो गया। इत्तो हो गया। जटिले का और टाप का आकार सवर्ण दीर्घ का, और यहाँ सु आ जाएगा स्वादि उत्पत्ति। अब ये बाद में आ गया सु, पहले तो नहीं है। तो इसको हल्के पे दीर्घ सुतम हल से लोप कर देंगे संज्ञा आदि करके, तो क्या बन जाएगा, जटिलिका। एकदम स्पष्ट कर दिया मैंने। चलिएगा, इसी प्रकार से क्या है, मुंडा शब्द से मुंडिका, बिल्कुल वही प्रक्रिया रहेगी। मुंडा और प्रागवात का अज्ञाते अर्थ में, अज्ञाते सूत्र यहां लगा देंगे, अज्ञाते या अल्पे आदि अर्थ में। ठीक, क्या हो जाएगा, का प्रत्यय, और केण से इसको ह्रस्व हो गया। और स्त्रीलिंग में करना है इसको, इसलिए क्या है, अजात टाप से टाप आ गया। टाप का आवचा। अब इस सूत्र से इसमें क्या हो गया, इसे डाक के आ को ई हो गया, तो ई लिखेंगे ऐसा। आकाश वर्ण दीर्घा स्वादि उत्पत्ति करेंगे, उसका हल्का दिलोप कर देंगे, मुंडे का। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ प्रत्यय में स्थित ककार है, परंतु ये जो आकार है ये प्रत्यय का नहीं है, पर प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व में बस। ठीक, अब आ जाइएगा। अब हमारे पास में शब्द है, ये क्री धातु से उणुल प्रत्यय करके क्या बनता है, अक कर देंगे इसको, और वृद्धि करके एक कार बन जाएगा हमारा। तो ये क्या बन गया, बराबर कारक। ध्यान रखें, का र का। अभी ध्यान रखें, ये प्रत्यय में स्थित ककार है। अब स्त्रीलिंग को कहना है तो टाप आ जाएगा, या टाप से यहां पर टाप आ गया, टाप का आवच्चा जी। ठीक है, अब देखिएगा, अब टाप के पहले ये प्रत्यय में स्थित ककार भी है, और उससे पूर्व में जो ये आकार है ये प्रत्यय का ही आकार है। यहां पर तो प्रत्यय के आकार है, तो उस आकार को क्या हो जाएगा, ये टाप परे है तो इत्तो हो जाएगा। पूर्व स्वादि उत्पत्ति करेंगे, उसका अलगादि लोप, आकाश सवर्ण दीर्घा, तो ये क्या बन जाएगा, कारिका। ऐसे ही हृ धातु से हारिका बना लेना है आपको, सरल ही है। हारिका। फिर है एतिका, ये बहुवचन में ले लिया, ठीक, कोई बात नहीं, चलो। एतिका में क्या है, एतत शब्द है हमारा। क्या है जी, बोलो, एतत। एतद ये क्या है, सर्वनाम है। सर्वाधीनी सर्वनामान से क्या है, सर्वनाम। तो वहीं पर इस अधिकार में अव्यय सर्वनामना मकच प्राकटे है, वहां पर ये कहा है कि कोई शब्द यदि अव्यय होगा या सर्वनाम होगा तो उनसे तो क्या है, का प्रत्यय नहीं होगा, अज्ञाते आदि अर्थों में क्या होगा, अकच प्रत्यय होगा। क्या होगा, अकच प्रत्यय। और वो जो अकच होगा क्या है, वो अंत में परे नहीं बैठता। क्या है, वो परे नहीं बैठता। वहां पर हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि जो अकच प्रत्यय है वो, ये बता देता हूं, वहां पर जो अनुवृत्ति आ रही थी हमारी, ये
अव्यय सर्वनामना मकच प्राक टे, जो टी से पहले बैठेगा। इसमें इसका टी क्या है, ये क्या है, ए ता, और ये टी टी कितना है इसमें, अद, अचोनता टी से इसकी टी संज्ञा है। तो अव्यय सर्वनामना मकच प्राक टे, टे से पहले बैठता है, यहां बैठेगा अकच, बीच में क्या आ जाएगा, अकच आ जाएगा, अकच, ध्यान रखेंगे। अकच की क्या है, च की संज्ञा हो जाती है, क में जो आया उसकी भी संज्ञा हो जाती है, अक बचता है। तो अब हमारी स्थिति यहां पर क्या हो जाएगी, ए त और अकच का अक, और ये अद का वो अद का अद, अद है अदि, ठीक है। ए तकद ऐसा बन गया, ए तकद, इसको मिला के लिख देंगे तो क्या बनेगा, ए त क द, ये बन गया। अब क्या होगा, अब हम इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे, क्या है, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। तो अभी तो क्या है, इसको ये दकारांत है, हलंत है, तो स्त्रीलिंग का कोई प्रत्यय प्राप्त नहीं है। तो क्या स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे तो स्वादि उत्पत्ति करेंगे, स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर सु आएगा। जैसे ही सु आया तो फिर क्या लग जाएगा हमारा, फिर त्यदादी नाम, ये त्यदादी शब्द ही है, अभी भी त्यदादी है, अलग नहीं हुआ, आकच होगा तो भी त्यदादी ही इसको माना जाएगा अभी, ठीक है। एक देश विकृतम ना अनन्यवत, माने किसी का एक देश भंग हो जाए तो उसको दूसरा नहीं हो जाता, वो ही रहता है। जैसे कुत्ते की पूंछ कट जाए तो कुत्ता ही रहता है, वो ऐसा नहीं बन जाता, कुछ शेर बन जाए या बिल्ली बन जाए। तो ये त्यदादी नामा से सु को मान के यहाँ पर क्या हो गया, अकारादेश, क्या हुआ, अकार, त्यदादी नाम दको अलोअंत से अके द के स्थान। और अब ये अतो गुणे अ और आ, अतो गुणे लग करके क्या हो जाएगा, ये दोनों को, ये हो गया हमारा, ये तक दोनों अकार को अकार हो गया रस। और ये सु अब यहां पर, अब ये क्या है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हो रहा है, परंतु ये अब बन गया अकारांत। जैसे ही अकारांत बन गया, जैसे अकारांत बन गया तो अजात तष्टा प्राप्त होने लगा, क्या, अजाद्य तष्टा प्राप्त होने लगा। तो अजात तष्टा को अब ये अदंत बन गया, पहले तो अदंत नहीं था तो प्राप्त नहीं था। तो जैसे ही अदंत मिलेगा रस्वकारांत तो स्त्रीलिंग में होगा तो टाप हो जाएगा। तो टाप यहाँ पर हो जाएगा, प्रत्यय पृष्ठ से टाप हो गया यहाँ पर, ये टाप के पकित संज्ञा टाकित संज्ञा, ये सिद्धि करना सीख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर ये जो का है, ये किसमें, किसका का है, प्रत्यय का है, अकच का ही तो है अका। और ये टाप परे भी है, और ये टाप सु से उत्तर नहीं है, सु इसके बाद में आया है, सु यहाँ पहले नहीं आया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये टाप इसके बाद नहीं होगा, ये तो हरस्वकारांत से ही होता है, इसलिए बीच में बैठेगा ये। तो यहां पर क्या हुआ, ये का, अब इससे पूर्व में जो आ है उसको क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इस सूत्र से, ठीक। और टाप का आ आकाश वर्ण दीर्घ, दीर्घ हो जाएगा, और हल ज्ञाप्यो दीर्घ श्रुति से प्रथम हल, वो सु नहीं लाएंगे यहाँ वास्तव में। हम एक वचन में कह सकते हैं, उदाहरण तो इसलिए एक वचन का बता देता हूं मैं अभी। हम एक वचन में अभी एक क्या बनेगा, एतिका, ध्यान रखें, एतिका, ठीक है। अब यहाँ पर बहुवचन का दिया है, तो जैसे हम यहाँ पर सु लाए थे तो सु के स्थान में जस आ जाएगा, बस इतना ही अंतर आएगा, है, जस आएगा, बाकी सारे काम समान रहेंगे। और जस फिर क्या हो जाएगा, वहां पर प्रथम पूर्व सवर्ण से दीर्घ हो जाएगा दोनों को, तो फिर रुत विसर्ग होकर के एतिका, और स्तुत संधि हो जाएगी, एतिकाश्चरन्ति, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बाकी एतिका हमने बना लिया, ठीक है। इसको अच्छी प्रकार से आपको मैंने समझा दिया है पूरा,
चलिएगा, अब इसका निषेध करने वाला सूत्र है। आज की कक्षा में 2 ही सूत्र पढ़ाऊंगा मैं केवल, ठीक है। न अव्यपदम यासयोः, वो या न यासयोः, न अव्यपदम यासयोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांत समास है इसमें, या इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। तो याच साच या से या सौ भी कर सकते हैं, और तयोः या सयोः, ठीक है, द्वंद्व हो गया। अनुवृत्ति इसमें ऊपर से आ रही है, प्रत्यस्थात का पूर्वस्यात इदाप्य सुप, ठीक है। अर्थ प्रत्यस्थात ककारात पूर्वस्य या सा इत्येतयोरकारस्य स्थाने इकारादेशो न भवति, पूर्वेण प्राप्ति ही प्रतिषिध्यते, ठीक है। क्या कह रहे हैं, प्रत्यय में स्थित जो ककार है उससे पूर्व में जो या और सा, ध्यान रखेंगे, इस या और सा का जो आकार होगा, ये तो दीर्घ है, ये दीर्घ है, परंतु इसको ह्रस्व हो जाएगा, ठीक है। या और सा का जो आकार ह्रस्व, उसके स्थान में इकार नहीं होता है, पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त होता है, ठीक है। न भवति पूर्वेण प्राप्ति प्रतिषिध्यते। अब आ जाए, सरल है ये, ठीक है। यहां पर क्या है, ये यत शब्द का है और ये है तत् शब्द का, अकच प्रत्यय का, ठीक है, अकच प्रत्यय। इसमें यहां पर दिया, देखिएगा, यत तद शब्दों से स्त्रीलिंग में टाप एवं तदाद्यत्व करके या सा बना है, ठीक है। ये तो बनता ही ऐसा, जो कि सूत्र में निर्दिष्ट है यहां। अतः इन्हीं या सा शब्दों से जब अव्यय सर्वनाम नामक प्राक्टे से टी भाग से पहले अकच हो करके क्या बनेगा हमारी स्थिति, या अकच आ यका सका बना। तो यका सका में प्रत्यस्थात का पूर्व से इत प्राप्त था, तो उस प्रकृत सूत्र से निषेध हो गया। अब मैं इसकी सिद्धि कराता हूं, आपको समझिएगा ये कैसे करना है। ये है यत शब्द, ठीक है, यत हो गया, ये स्त्रीलिंग में इसको प्रयोग करना है। अभी ये नहीं है, अकारांत नहीं है, इसलिए कोई प्रत्यय प्राप्त नहीं है। अब इसको यहां पर हम ले आए सु, क्या ले आए, सु ले आए, और यहां पर इसको हम करेंगे तदादि नाम से, इसको क्या हो गया, तदादि नाम सकार हो गया, ये क्या हो गया, ये आकार, ध्यान रखें कैसे, आकार हो गया, और आकार हो गया ये, इसको अब यहां पर अतो गुणे लग करके क्या बना, या और ये सु का स। अब जैसे ही ये, ध्यान देंगे, जैसे ही ये अकारांत बना, तो अजात टाप से टाप प्राप्त हो गया अपने आप, तो टाप आ गया बीच में, यहां पर क्या आ गया, टाप आ गया। अब टाप का ये आ बचेगा यहां पर, ठीक है, हम लिख देते हैं या, और ये टाप का आ, और ये सु का स। अब यहां पर क्या है, ये वास्तव में यहां पर हम मिलाएंगे नहीं, बस मिलाकर के दिखा दिया, या बन जाता है यहां पर आकाशवाणी इधर लग करके, पर अभी नहीं। अब हमें इस सूत्र को घटाना है, निषेध करना है, तो पहले प्राप्ति करानी पड़ेगी इत्तु की। तो अव्यय सर्वनाम नाम मकच प्राक्टे, ये अव्यय भी है, क्या है, अव्यय भी है। तो अव्यय सर्वनाम नाम मकच प्राक्टे है, तो वास्तव में इसको ऐसा कर लेंगे, दीर्घ कर लेंगे पहले, क्या बन जाएगा, या, ऐसा बन जाएगा, सब बन जाएगा या स। अब यहां पर ये क्या है, तदादी भी है, वो अब सर्वनाम भी अभी भी। अब इसको टी भाग से पूर्व में क्या हो जाएगा, टी क्या है, आ की टी संज्ञा है, तो आ या और अकच, और ये आ, और ये स,
ठीक है जी। अब यहां पर क्या है वास्तव में, चकित संज्ञा, कके कारकित संज्ञा, तो क्या बचा हमारा, या, आ, क, और ये आ, और ये तो। अब यहां पर ये जो ये का है प्रत्यय का है, और इससे पूर्व में ये आकार है, और ये जो आ है हमने इसको माना इसका, ये तो उसका टाप का, ये टाप पर, ये टाप का ही माना जाएगा, ठीक है। टाप का ये आ है, तो टाप के आगे बस, और ये सु बाद में है, तो टाप के परे रहते इसको इत्तु की प्राप्ति होती है, किससे, प्रत्यस्थात का पूर्वस्यात् प्राप्त हो रही है। तो इसने कहा यदि या का आकार है, माने या से या का में या और सा, इसका जो आकार है, तो ये या और सा का ही तो आकार है ये, देखो ये या सा इसी के अंदर तो आ गया। अब तो इस आकार को तो इत्तो नहीं होता है, नहीं होता है, तो ये ऐसा ही बन जाएगा, या का और आका सवर्ण दीर्घ, तो यहाँ जो नहीं इसमें मिल जाएगा तो हलंत है, तो क्या बन जाएगा, या का और सा, इसका हल ज्ञान पे दीर्घ किसी प्रथम हल से लोप हो गया, तो क्या बन गया, या का, ठीक। ऐसे ही बन जाएगा तद शब्द से, तद शब्द से यही सारी प्रक्रिया आपको करनी है। ये तद है आपका, सु आ गया है, स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है इसका, तो तदादि नामा लग गया, ये अ बन गया, ता, ये हो गया ता, और जैसे अकारांत बना वैसे इसको या तष्टाप से स्त्रीलिंग में टाप प्राप्त होगा, और ये सु का स, ठीक। अब ये टाप का आ बचेगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हमने पढ़ाया था दूसरे पाद में, तदोह सहस्रावन अंत्ययोः, माने तदोह तदादियों का जो अनंत तकार और दकार उसको सकार हो जाता है, तो इसको क्या हो जाएगा, तदोह सहस्रावन अंत्ययोः से ये हो गया स, तो स, अब स्थिति का स, और ये टाप, ये सही अकेला रहेगा, हलंत है, ठीक है, जो नहीं हलंत नहीं है, अभी तो पूरा हो गया स, और ये टाप का आ, और ये सु, ठीक है। अब यहाँ पर आकाश सवर्ण ने दीर्घ लगा दीजिएगा, तो क्या बन गया, सा, और ये हो गया सा। अब अव्यय सर्वनाम नामक प्राक्टे अज्ञाते आदि अर्थों में इसके साथ वो लगाना पड़ेगा आपको, अज्ञाते अथवा अल्पूर्ण अर्थों में होता है, ये तो अधिकार चलता है उसका, ठीक है। टी से पहले तो सा, और अकच का आका बचेगा, और ये आ, और ये सा, का हलज्ञाति लोप हो गया, और इसको मिला दीजिएगा तो सका बन गया, तो ये यका सका बन गई, ठीक है जी। अब ये क्या है, ये वाले यकाम यकाम अधिमये तकाम तकाम पचामहे, तो यह बीपता में युक्त हो गया, तो पहले हम यकाम बना लेंगे। यकाम बनाने की प्रक्रिया क्या होगी ये देख लीजिएगा, ठीक। यकाम बनाने की प्रक्रिया ऐसी होगी, पहले हम क्या लाए थे, जैसे यद शब्द यद है, और यहाँ पर अब ये द्वितीय का रूप दिख रहा है यहाँ पर, तो अम लाना पड़ेगा, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, अम। अब सुनिएगा, अम आएगा, अम आ गया, तदादि नाम से इसको अकार हो गया, अतो गुणे से इसको ये हो गया या, आ को अ, और अब अदंत होने से अजात टाप से टाप, टाप का आ, और ये अम, ध्यान देंगे, ठीक है। आकाश सवर्ण दीर्घ या, और ये अम। अव्यय सर्वनाम नाम मकच प्राक्टे है, से अकच हो जाएगा बीच में, तो या, और ये अकच का अक, और ये टाप का आ, दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, और ये अम। अब यहां पर वही प्रत्यय का प्राप्त हो रहा है, तो मना कर दिया, इस आ को तो नहीं होगा क्योंकि या का है आ, ठीक है। तो या का आ है तो नहीं हुआ, तो या, तो या
और ये का या का और अमी पूर्वा लग करके या काम, ये बन जाएगा। इसको द्वित्व करते हैं विपरीतार्थ में द्वित्व हो जाता है, ठीक है, या काम ऐसे ही तकाम तकाम। तो यहां पर क्या है तकाम, यहां पर क्या है तदोह सहस्रावनंतयो, वो केवल सु के परे रहते करता है ना, तो यहां पर नहीं होगा, तो उसको तको तद के तको सा नहीं होगा, बाकी प्रक्रिया सारी ऐसी बनानी है। सिद्धि है, इन सिद्धियों को आपको अपनी नोटबुक पर करके देखना है, तभी आपके मस्तिष्क पटल पर ये स्थिर होंगी, ध्यान रखें। ठीक है, अभी इसके आगे जो सिद्धियां आएंगी वो थोड़ी सी और घुमाव वाली आएंगी, वो अगली कक्षा में कराऊंगा। ठीक है, यदि आपको ये प्रक्रिया समझ में आ जाएगी तो फिर आगे के सूत्र जो पढ़ाऊंगा उसमें जो उदाहरण दिए वो आराम से समझ में आ जाएंगे, पर ये समझ में आने चाहिए ऐसा होता। ठीक है, चलिएगा जी। तो आज की कक्षा छोटी तो नहीं है, काफी समय लगा है इसमें। ठीक है, आइए। सर्वेभ्यो नमः।